खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। ऑलराइट, ये भी हो गया। इतनी सारी चीज़ें करनी हैं, चेकलिस्ट, आज लॉन्च भी है, बिजी बिजी। बिजली, सारी चीज़ें हो गई हैं क्या? नहीं देखिए प्लीज़, एक क्वेश्चन रह गया है, अब वो आप शायद नहीं लाए थे। हमारे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 5 का एक रह गया। प्लीज़ हाँ आप जल्दी से भेज दीजिए, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड। अच्छा ये क्वेश्चन भी हो गया है और ये किचन का भी हो गया है। आराम से ना काम कर लो, छेती काम कर लो, मैंने आके एक एक चीज़ देखनी है। ओके आप जी अनुषा बच्ची आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं कह रही हूँ सारे काम देख लो, हो गए हैं, चेकलिस्ट। अभी मेहमान आने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है और मैं थोड़ी सी नर्वस भी हो रही हूँ। आज हमारी लॉन्च का दिन है, कॉल कीजिए, हमें मुबारकबाद दीजिए और हमें बताइए कि क्या ख्याल है आपके। आयशा, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस बहुत ज़्यादा। वो आपकी आवाज़ से पता चल रहा है। इनको जरा गला भी खराब हो गया है मेरा। इनको चाय का कहवा पिलाइए ताकि इनकी ना आवाज़ ठीक हो जाए। वाकई सफाई का पूरा ख्याल होना चाहिए। देख लो सारी चीज़ें जगह में हो। आज बहुत लोग हमारे इस कैफ़े में आने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और होना भी चाहिए, क्योंकि जब कैफ़े लॉन्च होना, मैं सोच रही थी एक बैंक के साथ होना चाहिए, कुछ सेलिब्रिटीज़ हों, कुछ स्टार्स हों, तो सब जो हैं वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं बता दूँ? सरप्राइज 2 मिनट बाद बताती हूँ। ये ऐसा करके नहीं रखने थे, ये नैपकिन होते हैं, ये देख ये फोक इस तरफ और ये ऐसे और अच्छा, और क्या चीज़ें चाहिए? कुछ अभी तो तकरीबन सारी चीज़ें पा दे ये लेकिन और इसके ना चीज़ें चाहिए, सबर मैं बता रही हूँ ना, ग्रेप फ्रूट वगैरह। ये हो गया कबूतर। ओके और आपने ये ग्लास ऐसे इनके साथ रखना, ठीक है? मेरे पास नहीं एक नया तरीके में आपको नहीं, मैं तरीका जो मैंने बताया ना वैसे कर, इसको ठीक कर छेती कर। टाइम नहीं है मेरे पास, अभी सारे मेहमान आ जाएंगे तो हम लोगों ने फिर क्या करना होगा। इतना आप गुस्सा क्यों करती हैं? तो मैं तुझसे प्यार से बात करूँ, फूफी का लड़का है तू मेरे, हैं? चल छेती काम कर। बिजली ऐसा नहीं किया करें, बिजली नहीं कहना मुझे, समझ में? अच्छा लड़ना बंद करें, जल्दी से कर ले भाई। बाजी देखे पूरा हफ्ता मैंने इसको ट्रेनिंग दी है, इसको बताया कि देख ये इस तरह सेट होगा, इस तरह सेट होगा। उसके बावजूद तुम्हें ना बस यूं करके खड़ा होकर देखता रहता है। इसका दिल करता है मैं आराम से बैठ जाऊं, मेरे वाला काम ना क्या कर दूं। आप गुस्सा करती तो मैं भूल जाता हूँ ना। मैं कितने प्यार से बोल, चल काम कर। अच्छा बाजी ये मेनू कार्ड में मैं बीच में रख देती हूँ, क्योंकि जो भी आएगा वो इसको चेक करेगा ना कि उसको क्या क्या चाहिए। ठीक है, वो भी कर लो। चीज़ें मैंने तैयार तो की हैं, सैलेमेंडर में रखी हूँ, गरम ही रहे ताकि। अच्छा भाई, आप जब सैलेमेंडर को थोड़ा साफ करेंगे ना तो जरा देख लीजिएगा वो थोड़ा गर्म है, तो जरा ध्यान से कीजिएगा ताकि आप जरा इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि मैंने इसलिए गर्म रखा हुआ है मुझे जो भी गेस्ट आएंगे ना तो हर चीज़ पे हल्का सा वार्म करके फिर सर्व करूंगी, बिकॉज ठंडा तो मज़ा ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही। क्या बिजली, अब फोन भी आ जा रहे हैं तुम्हारे? बाजी मेरे पास फोन बहुत आ रहे हैं, इसलिए कि मैंने काफी चीजों का ऑर्डर दिया हुआ था। हाँ ना जी सुने, मैंने आपसे कहा था कि भाजियाँ ले आए और गोश्त भी कहा था, आप लोग अभी तक लेके क्यों नहीं आए? कितनी गलत बात है ना, टाइम की पाबंदी क्या करें हम लोग। जब टाइम से आप लोगों को फोन करते हैं तो टाइम से चीजें भी भेजा करें ना। आपको पैसे की तो जरूरत नहीं होती उस वक्त। ठीक है, थैंक यू, छेती कर। ओह so much. How are you? Very good. You guys are looking so nice. बस कोशिश कर रहे हैं आज तो। हेलो शेफ, आप आ गई, टेंशन मेरी आधी। जरा गरम है, जरा थोड़ा सा गरम है। बहुत ही मजे की चीजें ही बना कर हाँ, मैंने बनाया है आज जबरदस्त मशरूम पिज्जा ना, लॉन्चिंग है तो हमें कुछ तो करना था, तो हमने ये बनाया। और जो मैंने पहले भिजवाया था ये चेरी पाए, यम, बड़ा मजा आएगा खा के, है ना? आप लोग कितने सेट हैं मुझे बताएं, और ये टेबल पे क्या हो रहा है? सुबह से जो है हम यही कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, क्योंकि आज बड़े मेहमान आने वाले हैं। आज हमारे कैफे का लॉन्च भी है। आज हमारे लिए बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा दिन है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसलिए आज घर के सारे कैफे के जितने सारे लोग हैं हम सब यहाँ पे एक साथ बहुत बिजी। मिस बिजली मैनेजर साहिबा भी बहुत बिजी हैं। बस बाजी मैं जो ना सुबह से हर चीज़ मैनेज कर रही हूँ, और आपके लिए ज़्यादा टेंशन है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो वो आप मुझे बता दें, ताकि मैं अभी से मंगा के रख दूँ कि मेहमान आ गए तो फिर आप लोग कहेंगे कि बिजली तुमने तो कुछ भी नहीं। डोंट वरी मुझे तो लग रहा है हो जाएगा। इतने टेंशन में भी देखें मैं कितना आराम से काम कर रही हूँ। और वैसे बिजली एक बात बताऊँ, जी आज के जो मेहमान है वो भी तो हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह ही है ना, सबको हम जानते हैं, बिल्कुल, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमें कोई इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है ना। दैट्स सच ग्रेट एडवाइस। हम इतना यूं हो रहे हैं, उन्होंने इतनी अच्छी एडवाइस दी है कि ठीक है लॉन्च हो गया है,
आराम से इत्मीनान से गहरी सांस लो और अच्छे से काम करो। अच्छा शेफ, मुझे बताएं कि आप लोग क्या बना रहे थे सुबह से, क्या क्या बनाया आज? शेफ ने मशरूम पिज्जा बनाया। मैंने मशरूम पिज्जा बनाया जिसको मैंने हाफ बेक किया है, हाफ में जो है इसको करूंगी अवन में, जो हमारे गेस्ट आ जाएंगे ना, क्योंकि थिन क्रस्ट है तो वी कैन अफोर्ड हाफ बेकिंग राइट नाउ। मैंने एक और बहुत मजेदार सा चेरी पाई बनाया और ये मिनी पिज्जा भी मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे भी तो आएंगे ना, तो बस मैंने तो ये बनाया है। और बाकी हम बच्चों से कम है, हम बच्चों से कम है, हम बच्चों से कम है, नहीं हम किसी से कम नहीं है। और एक चीज जो है वो मैं आज सेट पे बनाऊंगी और वो आप सब लोग देखेंगे, तो देखते हैं वो क्या है। नाइस। अच्छा अनुशे, थोड़ा सा हमने नसीब खान से भी बातें पहले ही कर ली, डिसाइड कर लिया कि अच्छा कोई अच्छी सी ड्रिंक बनाए, क्योंकि देखो एपेटाइजर से लेके ड्रिंक्स, डिजर्ट, सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो मैंने सोचा कैफे का पहला दिन है, कोई रिस्क नहीं लेते, डोनट्स पहले से बना के रख सकते हैं। वो चीजें जिनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज्यादा है, अगर बिल्कुल वार्म सर्व ना भी करूं, दैट इज फ्रिज में जाए वापस भी आ जाए, थोड़ी बहुत मंचकिंस बना के रख लिए। इसके अलावा मिनी पिज्जाज, अगेन मुझे लगता है मिनी पिज्जाज आज के दिन के हिसाब से शेफ बड़ी अच्छी चीज इसलिए है बिकॉज हमें अभी ये भी देखना है कि जितना भी मेस होगा, लाइक कोई ग्रेवी ऐसी चीजें, हम थोड़ा सा शुरू में, आई थिंक पहला दिन है आज, तो इसलिए थोड़े से ड्राई आइटम्स रखे हैं, थोड़ी स्नैक्स स्नैकी चीजें, ये मैं कहने वाली थी कि दैट्स परहैप्स अ बेटर आइडिया, लाइक एपेटाइजर, स्मॉल पोर्शंस, ताकि सब लोग घुले मिले एक दूसरे से सोशलाइज करें और फिर खाएं पिएं भी। बिल्कुल सही और जब पेट में खाना भर जाए लेकिन हैवी ना हो बिल्कुल, ये दैट इज द की पॉइंट ना। हमारा कैफे जो है ये हेल्थ स्टोर भी तो है ना। लोगों को पता तो चल गया है क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हमने अनाउंस कर दिया है, लेकिन आज जो हमारे लॉन्च के लिए जो हमें मेहमान जो हैं इस ही कैफे में ज्वाइन करने वाले हैं, वो कौन है? केक की कास्ट आने वाली है आज हमारे कैफे। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, इनकी प्रमोशंस जारी हैं, दुनिया भर के हर कोने में गए हुए हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करने, और प्रोमो देख के मुझे बहुत फ़ख्र भी है, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि पाकिस्तान में अब ऐसी फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं। इट्स वेरी डिफरेंट। उनकी कास्ट में थोड़ी सी देर में ज्वाइन करेगी, तो लॉन्च के लिए वो हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक में जाते हैं, वापस आते हैं। कोई भी सवाल हो अपने पास लिख लें, रख लें, याद कर लें और हमें कॉल करें। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। ठीक है जी, और अब तो हमारा खाना पीना भी तैयार हो गया है। बता दिया है हमने अपनी ऑडियंस को कि केक की कास्ट जो है थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेगी हमारे इस कैफ़े के लॉन्च पे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी है क्योंकि ये फिल्म इतनी मुख्तलिफ लग रही है। अगर आप इसके ट्रेलर्स आपने देखे होंगे तो वाकई में वो जो एक फ़ील आ रही है, इट्स गॉट दैट आर्टसी फील, और उस किस्म की फ़ील जैसे आप फिल्म देख के बहुत प्राउड हो जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसी फिल्में भी बन रही है। साथ ही साथ हमारे शेफ्स दोनों जो किचन में उन्होंने मज़े की चीज़ें तैयार कर ली है हमारे लिए और मज़ीद करने जा रहे हैं, तो रेसिपीज़ की तरफ भी चलते हैं। और बिजली अपना काम किए जा रही है, सफाई करवाई जा रही है, करवाई जा रही है। जी शेफ क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा, ये बड़ा ज़बरदस्त पार्टी आइटम है। और लेडीज़ आप होशियार हो जाएं क्योंकि ये एक ऐसी डिश है जो आप जितना दिल चाहे खाएं, आपको ना हैवीनेस होगी, ना आपकी कैलोरीज जाएंगी बहुत ज़्यादा, और आपकी भूख जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यू कैन ईट एज मच एज यू वांट बिकॉज दिस इज़ सो फ्रेश, सो टेस्टी एंड सो इनोवेटिव। नाइस। हाँ, और इसका नाम है एशियन आइसबर्ग एंड चिकन रैप्स। ज़बरदस्त, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, चिकन रैप्स क्योंकि बन रहे हैं, यूजुअली रैप्स जो होते हैं वो या तो रोटी की फॉर्म में होता है रैप, या फिर पराठा रोल होता है, या फिर कुछ फहीटा इस टाइप की कोई चीज़ होती है। लेकिन ये जो है ये मैं आइसबर्ग में डाल के इसकी फिलिंग जो है ना सर्व करेंगे हम, और ये बहुत मज़ेदार है। बस आप रोल करते जाएं और खाते जाएं। और अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। 2 खाएं, 10 खाएं, 12 खाएं, खाते जाएं। अच्छा अनुष्का, तुम कह रही थी ना कि किसी मूवी की कास्ट आएगी हमारे जो है वो कैफे में। किसी मूवी में नहीं बता दी हमने। हाँ, केक की कास्ट आएगी। तो ये तो एक और भी अच्छी बात हो जाएगी कि अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छा चीजें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन जरा हम खा नहीं सकते, इसमें शुगर ज्यादा है, ये फ्राइड है, सो दिस इज द परफेक्ट थिंग। दिस इज द परफेक्ट थिंग। अच्छा मैं बता दूं इसके इंग्रेडिएंट्स जल्दी। बिल्कुल प्लीज। ओके, चिकन तो आपको पता है कि हम सबकी फेवरेट है और बहुत आसानी से बन भी जाती है और थोड़ी महंगी भी नहीं होती है ज़्यादा, तो चिकन तो इसके अंदर जाएगी। लेकिन इसमें जो ख़ास चीज़ें जा रही हैं उसमें एक तो हरे प्याज हैं, हरे प्याज जाएंगे इसमें, लहसुन जाएगा इसमें, अदरक जाएगा इसमें, हरी मिर्चें जाएंगी, बारीक कटी हुई गाजर जाएगी। अगर आपके पास रेड कैप्सिकम है या पेपर्स अच्छे हैं ना, क्योंकि कैफ़े की कुकिंग हम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा फैंसी करना इसको ज़रूरी है। इट हैज़ टू लुक गुड। फैंसी से मेहमान भी आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में भी कलर्स ऐड करने के लिए। बिल्कुल।
और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जो हमारा एशियन जो एक पैलेट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। अच्छा, इसका एक सॉस भी बनेगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सॉस के इंग्रेडिएंट्स जो हैं ठीक है उनको कंबाइन कर लेते हैं। इसको मैंने बता दिया तो इसको जरा यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, चूल्हा फॉर द टाइमिंग ऑफ कर देते हैं। अच्छा, विस्क हमें चाहिए था एक। विस्क जब तक मिलता है जब तक हम स्पून से काम चलाते हैं। आयशा की कॉल भी आ गई मुल्तान से, जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं, उनसे भी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। कैसी हैं प्यारी सी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत प्यारी लग रही हैं आप तीनों। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चारों हैं, बिजली भी है बेचारी, बिजली भी है, बिजली नजर नहीं आ रही है ना। बिजली तो है ही बहुत प्यारी और इतना अच्छा मैनेज कर रही है, सारा कुछ बहुत अच्छा मैनेजमेंट चल रही है इसकी। और आज तो आपकी बहुत अच्छी कास्ट आ रही है केक की। हाँ जी बिल्कुल। तो बस उनके लिए बहुत सारी विशेस, मैं उनसे भी बात करती लेकिन अभी वो आई नहीं। मेरी तरफ से आप उनको सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस दीजिएगा। और आपका कैफे खुल गया है उसके लिए आपके लिए बहुत सारी विशेस। अब आपने आना है जरूरी, अब तो आ जाए, कभी तो आ जाए हमारे पास। जी बिल्कुल, मेरी बेटी है कराची में, मैं जब उससे मिलने आऊँगी तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। चल अच्छा सुने, अभी तो कास्ट आई नहीं है, तो आपके सवाल अगर कुछ है मुझे बता दे तो मैं उनसे पूछ लूँगी। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि इस फिल्म का नाम केक क्यों रखा गया है? अच्छा सवाल है, ठीक है जी। और जो है चाय आज रात बना रही हैं तो वो हम जरूर ट्राई करेंगे। जी जी, और मैंने लजानिया की फरमाइश की थी, वो भी बनाना सिखाएंगे। ना इंशाल्लाह। लजानिया से मजेदार क्या चीज़ होती है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का आयशा, बहुत प्यार है आपका हमारी तरफ से। लजानिया से याद आया, जब तक पिज्जा भी पिज्जा को चेक कर लें जरा, ओवर कुकिंग ना हो जाए। नहीं सही हो रहा है थोड़ा सा भी और। अच्छा, यहाँ पे जो मैं ये सॉस की रेसिपी है, इसमें हॉट सॉस मैंने डाला है, इसमें थोड़ा सा वुसेस्टर शायर सॉस डाला है, 1 टेबल स्पून, दोनों चीज़ें 1-1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून जा रहा है इसमें सोया सॉस। आप डार्क या लाइट अपने हिसाब से ले सकते हैं। डार्क जो होता है उसमें सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा होता है मगर मज़े का भी होता है, और जो लाइट होता है वो लाइट होता है। और जो डार्क वाला होता है ना, वो के से एक कंपनी का नाम स्टार्ट होता है, वो बेस्ट होता है। हाँ। अच्छा, और इसमें थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए लेमन जूस जाएगा। और लेमन जूस को बैलेंस करने के लिए इसमें डेफिनेटली ब्राउन शुगर, जो मेरी फेवरेट है और आपकी भी हो जाएगी, क्योंकि इससे वाकई आपके खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो अबाउट 3/4 टेबल स्पून ये मैं डालूंगी। और सबसे खास चीज़ जो इसकी वो है ये मैजिक इंग्रेडिएंट जिसको कहते हैं जिंजर। ये पील हुआ जिंजर है, याद रखें। और इसको एंड में ना हम थोड़ा सा ग्रेट करके डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा इसका फ्रेश टेस्ट आएगा। यम। फिर आप इसको चख लीजिएगा, अगर आपको सीजनिंग थोड़ा सा लगता है इम्बैलेंस है तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चक के बस बनाते जाएं। अच्छा, इन सॉसेस के साथ गार्लिक का, जिंजर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है नुशे, बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल फ्यूजन भी, क्योंकि अभी रेड चिली फ्लेक्स भी आप शायद यूज करेंगे। तो इनसे ऐसा आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, चीज बहुत ज्यादा पाकिस्तानी भी नहीं है, बट इट इज डिलिशियस। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें ना, जो चाइना में सेशवान का जो एरिया है वहाँ पे खट्टा मीठा हर चीज़ खट्टी मीठी होती है। तो बेसिकली सेशवान कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं खट्टी मीठी चीज़ें, और जो शंघाई की कुकिंग है थोड़ी ब्लेंड है। अच्छा, यू नो ऑन्ट्रीज वगैरह जो हम स्टार्टर्स, जो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यू नो आई मीन हाउ मच ऑफ अ वैरायटी शुड वी हैव इन देम? मुझे ये भी हमेशा लगता है कि जब घर में आउट करते हैं, जैसे अभी हमारी कैफ़े की लॉन्च है, लोग आ रहे हैं, कि 2 से 4 ऑन्ट्रीज काफ़ी, आई मीन स्टार्टर्स काफ़ी होती हैं। हम 2 से 4 में शेफ आई थिंक हम बड़े रिस्ट्रिक्टेड इस तरह से हो जाएंगे कि देखिए ऑन्ट्रीज और स्टार्टर्स जो होते हैं वो कुछ फ्राइड होते हैं, कुछ जो है वो हेल्दी, जैसे दिस वन इज लाइक रियली हेल्दी। सो मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 थोड़े कम हो जाते हैं। अगर हम 8-10 रखते हैं तो उसमें हमारे पास पहली वैरायटी होती है कि डिफरेंट मीट्स होने चाहिए। नंबर 1 कोई वेजिटेबल्स वाली चीज़ भी होनी चाहिए कि बेशक उस पर मीट ना भी हो, कोई चीज़ वाली चीज़ भी, उसमें सिर्फ चीज़ हो और बेशक कुछ ना हो। सो शेफ व्हाट डू यू से, कितने होने चाहिए? बहुत सारे होने चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत सारे होने चाहिए। सो दे यू नो पीपल कीप इंडल्जिंग themselves into food and फिर उससे मूड बनता है ना फिर बातें करने का। फिर कैसे दोबारा आना, प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगता है। छोटी-छोटी ज़्यादा ना बनाए बेशक क्वांटिटी में, लेकिन इतना हो कि इट्स स्प्रिंकल्ड ऑल ओवर द टेबल, सो यू नो कि ये भी है, ओ एपेटाइजर, स्मॉल बाइट्स, ये भी है। हाँ, जैसे मैंने आपसे वो टापास की बात की थी ना अनुषा, टापास इज गुड आइडिया। तो टापास का वो यही है कि उसमें एक टेबल पे आप 6, 7, 8 जितनी भी बाइट्स आप चाहें तो वो रख सकते हैं। बिल्कुल सही। आयशा मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको पहले से पता चल जाता है कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो वो मेरी ना बहुत अच्छी हेल्प कर रही है। अच्छा, अब मुझे तो मजे से किचन से निकाल ही दिया ना, उनको पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो बैठे रहे बातें करते रहे। अच्छा, आपको हीट नहीं लगेगी, आपने मेहमानों को जो है वो वेलकम करना है, यू नो अच्छी सी परफ्यूम की स्मेल आएगी आपके पास। अच्छा, एक टोटका तो ये भी होना चाहिए, जब वो कपड़ों में स्मेल आ जाती है उससे क्या करें? कपड़ों में स्मेल जो आ जाती है उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, लोबान जो होता है ना, लोबान का धुआं आपने अपनी क्लोजेट्स वगैरह में, तो उससे कपड़ों में जो स्मेल ह्यूमिडिटी की खास तौर से कराची में वो खत्म हो जाती है। अच्छा, नहीं मैं तो कुकिंग के दौरान अगर बात करूं, लेमन
आपके हाथों में गार्लिक हो जाए, कुछ हो जाए, आप लेमन थोड़ा सा रब करके उसे धो लें। सिंक में अगर आपको फिश की या एग की स्मेल आ रही है, आप लेमन के पीस जो होते हैं, जैसे नींबू आपने निचोड़ लिया और उसको अच्छा सा रगड़ के और धो दिया, तो फिर वो एकदम से लेमनी खुशबू क्लेंस हो जाएगा। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब मैं प्याज चॉप कर रही हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जब तक हम ब्रेक पे भी जा रहे हैं शेफ, तो इसको हम बिल्कुल सही है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये जो चीज़ें चॉप हो रही हैं, ये चॉप हो चुकी हुई होगी तब तक ब्रेक के बाद होगी डेफिनेटली। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी। तो हमारी कॉलर ने भी एक ज़बरदस्त सवाल किया है, जब केक की कास्ट हमारे कैफ़े में आएगी तो उनसे ज़रूर पूछेगा कि फिल्म का नाम केक क्यों है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेकिन एक बार फिर बता दूं दैट जितने भी मैंने इनकी प्रोमोज, ट्रेलर्स, प्रमोशंस देखी हैं, मुझे इन लोगों पे बहुत फ़ख्र है क्योंकि ये बाकी में लुक्स लाइक अ वेरी वेरी डिफरेंट फिल्म। साथ ही साथ हमारी रेसिपी यहाँ पे तैयार हो रही है। वक्त हमेशा कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, तो मैं चाहूँगी कि शेफ शाह जो हैं हमें समझाते रहे और बताते रहें कि अब क्या सूरत हाल है हमारी डिश के साथ। हाल ये है अनुषे कि हमने इसमें प्याज थोड़े से फ्राई किए, ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें चिकन डाल दिया, हल्का सा सॉल्ट डाल दिया, फ्रेश गार्लिक, फ्रेश जिंजर और फ्रेश ग्रीन अनियन, तीनों चीज़ें हमने डाली हैं, और ग्रीन चिलीज भी हमने इसमें डाली हैं। और ये गार्लिक आप देख रहे हैं कि ये भी मैं बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। इसके साथ इसमें ये कैरेट चली जाएंगी, ठीक है, और इसमें रेड पेपर मैं आखिर में डालूंगी क्योंकि उनका कलर ख़राब हो जाता है। तो पहले जिन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम चाहिए पकने के लिए वो पक जाए, और फिर मैं आयशा से कहूँगी कि प्लीज़ मुझे थोड़े से कप्स अगर वो काट दें तो मज़ा आ जाए। श्योर। अच्छा शेफ, आपने इसमें जो गार्लिक ऐड किया है वो ऐड करके कोई मतलब अभी करेंगी, ये नहीं कि वो गोल्डन ब्राउन करना जरूरी है ना? बिल्कुल, ये एशियन फ्लेवर्स हैं, उसमें ज़्यादातर फ्रेशनेस का ख्याल रखा जाता है। एशियन फ्लेवर्स को ज़्यादा कुक नहीं किया जाता। जनरली भी नहीं करना, रियली लाइक रॉ अच्छे लगते हैं, हाफ डन अच्छे लगते हैं। तो बस इसको मैं जल्दी से सॉटे करती हूँ, ठीक है, चिकन को। और आप अगर वेजिटेरियन है तो आप इसको मशरूम के साथ बना सकते हैं। मशरूम को बारीक चॉप कर लें चिकन की तरह, एंड देन यू कैन जस्ट ऐड बाकी सब चीज़ें इसके अंदर डाल दें। और जो मैंने सॉस बनाया है इसका, वो आप डाल के खाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इट्स रियली रियली फ्रेश एंड डिलीशियस। मुझे तो अभी से जो स्मेल आ रही है ना, और जैसे अनुषे और आयशा जो हैं ये दोनों काफ़ी फिगर कॉन्शियस हैं मेरी तरह, तो मैंने सोचा कि यकीनन हमारे जो गेस्ट आएंगे वो भी तो फिगर कॉन्शियस ही होंगे ना, तो उनको फिर ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए जो खा के उनको खुशी हो, ये ना सोचे हैवी है। और आई थिंक फिगर कॉन्शियस से ज़्यादा आजकल के ज़माने में लोगों को हेल्दी रहने का बहुत शौक है, हेल्थ कॉन्शियस होने का बहुत शौक है, हेल्दी रहने का बहुत शौक है, बहुत शौक होना भी चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो बस ये देख रहे हैं आप, ये अच्छा सा रेडी हो रहा है। अच्छा, इसमें आप थोड़ी सी फ्रेशनेस के लिए चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? वो फैट को कट भी करता है और वो आपकी डिश को मज़ेदार भी बनाता है। ज़बरदस्त। और चिकन वगैरह में अगर जैसे भी आप कोई गोश्त की चीज़ बनाते हैं तो उसमें लेमन का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, बिकॉज उसमें एक हींग जो लोगों को आती है ना, तो वो स्मेल वगैरह हर तरह की जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। जैसे बात कर रहे थे कि हाथ में से बदबू आ रही हो तो आप अच्छा सा उसको लेमन रब कर लें, लेमन का छिलका वो कर लें। और ये आयशा बड़े अच्छा शेफ ये बताएं कि इससे बड़ा इससे छोटा रखना है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट साइज है। इससे बड़ा रखना है, इससे छोटा रखना है? क्योंकि बड़ा भी ना रखें, इससे छोटा भी ना रखें, बस इन्हीं कप से इनको अनुषे हम होल्ड करेंगे। सो इसमें भी ये है एग्जैक्टली कि आसान होना चाहिए खाने के लिए। अगर ये जितने भी बड़े हो आप चाहे तो क्वार्टर करके भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको एंड में रोल करके खाना होगा ना। यू नो रैप्स है ना, अब मजे की होती है, एंड लाइक शेफ सेड कि बहुत हेल्दी भी होती हैं। तो वो जो रोटी और वो जो ग्लूटेन और वो जो वीट, आजकल कार्ब्स, जिसके बारे में हम इतनी सारी बातें करते हैं कि अपने डाइट से हटा दें, तो आई थिंक रैप्स इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। जबकि अब आयशा तुम्हें मुझे तो एक साथ काफ़ी टाइम हो गया, मैं ये भी समझती हूँ कि यार हमने एक ज़माने में रोटी नहीं, वो भी ठीक है, हर चीज़ खानी चाहिए, लेकिन एतदाल में। सिंस ये चीज़ इतनी अच्छी लग रही है देखने में, तो अगर आपने ये खाई है और साथ में अगर आपने फॉर इंस्टेंस पिज्जा का एक स्लाइस खा लिया तो बुरा भी नहीं लगेगा आपको कि चलो थोड़ा सा मैदा भी खा लिया। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने क्योंकि इसमें लेमन जूस डाला था तो हल्की सी ब्राउन शुगर भी डाली, उससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा और इसके जो फ्लेवर्स हैं ना वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। ज़बरदस्त। बस ये ऑलमोस्ट पक गया है, हल्का सा पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और उसमें फिर मैं फ्रेश ग्रीन अनियन और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक मैंने बचा के रखा है और थोड़े से स्प्रिंग अनियंस बचा के रखे हैं, ये हमें डालेंगे और बस फिर हम खाएंगे इसको। नहीं खाएंगे नहीं, खिलाएंगे मेहमानों को, बस फिर हम खाएंगे इसको और कुछ नहीं होगा, इसको सबके पेट में जाएगा।
वैसे खाने की भी क्या मज़े की बात है कि इतना मेहनत करते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, पकाते हैं, ये वो 5 मिनट में इट्स इन योर स्टमक एंड इट्स डन। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के इसको यहाँ से नहीं काटा, बड़ा आपने कहा था रखूँ तो फिर मैंने बड़ा रखा। अब देखें ऑलरेडी कितना फ्रेश लग रहा है, बस इसको थोड़ा सा टिश्यू से अगर आप वो कर दें ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि हमने इसको पानी में ही शेफ ने भिगो के रखा हुआ था रुचि, सो दैट सबसे ज्यादा फ्रेश फ्लेवर्स का निकलता है। ठंडे पानी में आप भिगो के फ्रिज में रख दें और जब सर्विस का टाइम हो तो आप इसको निकालें। ऑर्डर आता है आपके पास, आप इसको निकालें, जल्दी से टिश्यू से डैप करें, इसके अंदर जो ऑलरेडी फिलिंग बना के रखी है रूम टेम्परेचर पे सर्व होता है, इट डजंट हैव टू बी हॉट। सही है। तो जबरदस्त, ये हो गया है, चिकन भी रेडी हो गई है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इसमें ये फ्रेश फ्लेवर्स डाल देती हूँ और चूल्हा जो है हम ऑफ कर देंगे। सही है। ज़ाहिदा साहबा की कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, माशाल्लाह शो तो बड़ा, कैफे तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। अब जबरदस्त चल रहा है, वो चीजें थोड़ी सी सेटल हो गई हैं तो बस मजा भी आ रहा है बहुत ज्यादा। जी जी, मजा भी आ रहा है। और शेफ हमारी आई हुई है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त बना रही हैं डिश आप। थैंक यू। मुझे ना आपसे मुझे लाजानिया का सिखा दें। कितनी रिक्वेस्ट आ रही है लजानिया के लिए? आज की ये ना कि मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है। जी जी जी। और वो भी पता है मुझे डॉन न्यूज से मुझे बहुत पहले गिफ्ट मिला था। अच्छा। अभी तक मेरे पास चलो 5 साल हो गए तकरीबन। ठीक है। तो अब ना मेरा वो उसमें ना 7 इंच का 8 इंच का पेन आता है उसके अंदर। अच्छा। ठीक है, तो आप मुझे ना उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा किस मतलब टाइमिंग का क्या है, क्योंकि गैस का मेरा ओवन जो है वो तो खराब हो गया निकला, तो मैं उस पर करती हूँ। अच्छा, वगैरह ना। ठीक है, अच्छा सवाल है, वैसे टेक्निकल है लेकिन जबरदस्त सवाल है। हाँ, जरा बता देंगे ना तो जरा मुझे और ज्यादा आप सिखाएंगे तो क्या बात है उसकी। जरूर जरूर, एनी टाइम, कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल। पिज़्ज़ा हमारा हो चुका है। हाँ, ये भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल निकाल लें, बिल्कुल। सवाल काफी अच्छा था उनका। हाँ, कि अगर लजानिया बनाना भी है तो 8 इंच की अगर उनके पास जगह है तो उसमें क्या 8 इंच में छोटा लजानिया बन सकता है या 2 बैचेस भी आप बना सकते हैं। क्योंकि लजानिया का ये होता है कि आप बेक करके उसको रख भी सकते हैं और बस जब आपको सर्व करना हो तो उसको दोबारा से अंदर डालें, थोड़ा सा वो बबल कर जाए तो देन यू कैन सर्व। तो 2 दफ़ा बना लें 2 बैचेस में अगर ज़्यादा लोग हैं, वरना 8 इंच का जो वो आता है आपका छोटा सा पेट्री डिश आती है उसके अंदर बना सकते हैं आप। और एक और काम भी कर सकते हैं कि अगर थोड़ा डीप आप डिश ले लें तो फिर क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी। 8 इंच तो उन्होंने विद बताई है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा मोटा बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लजानिया में तो लेयर्स है, कुछ 2 लगाते हैं 3 लगाते हैं, आप ज़्यादा लगा लें अगर आपको लगानी है। वाह, क्या क्या आइडियाज हैं आज हमारे पास, है ना। 3 डिश भी डाल लें उसमें। क्या डाल लें? देखिए 1 2 3 अलग अलग डिशेस में भी डाल लें। हाँ, बिल्कुल। हमने कहा डीप डिश डाल लें, छोटा लजानिया बना लें। छोटा लजानिया बना लें, बार लजानिया बना रहे हैं। हाँ, छोटा बनाएंगे तो ज़रा कम खाया जाएगा। फिर आप सलाद ज़्यादा बना लीजिएगा। वो वही बात है कि हेल्दी जितना अच्छा खाना खाएंगे उतनी अच्छी। अच्छा, मैं बाहर हमेशा देखती थी दैट दे गिव यू स्लाइस ऑफ लजानिया, लेकिन साथ में हमेशा सैलेड ये वो। जी तो बिल्कुल, वो काफी होता है आपके साइड में कुछ ना कुछ होता है आपके पास खाने के लिए। मैदा, चीज, वेजिटेबल्स, मीट, इसके अलावा फिर आपको कुछ और चाहिए नहीं अपने मील में। वाकई कुछ नहीं चाहिए आपको। अच्छा, ये बिल्कुल सेट रेडी हो गए। आइडियली इसको थोड़ा सा फिलिंग को जो है ना थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। तो अगर यहाँ फ्रिज होता तो मैं उसमें रख देती, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि जरा गरम है। अच्छा, ठंडा देखिए कैफे में फ्रिज नहीं है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एक्चुअली बाहर की तरफ है तो अभी हम अरेंज करेंगे और यही सारी चीजें जो कि हम रोज चीजें पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और अब मुझे ये नहीं पता कि हम ब्रेक पे जब कितनी देर बाद जाएंगे ताकि फिर मैं उसके हिसाब से इसको प्लेटिंग कर दूं। थोड़ी सी देर में बस ब्रेक में जाएंगे। नसीब खान का भी इंतजार हो रहा है, पता नहीं कहाँ रह जाता है। कर दें क्या प्लेटिंग? हाँ, चले कर देते हैं। इसीलिए मैंने ये डबल रख दिया, डबल आइसबर्ग रख दिया कि थोड़ा सा ये क्रिस्प और फ्रेश रहेगा। ओके, वरना वो उसको आइसबर्ग को अगर गर्माइश मिलेगी ना तो बेसिकली उसकी शक्ल मेल्ट हो जाएगा। वो बेसिकली हाँ, वो मजा नहीं आएगा, हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा। सही। सो मेक श्योर कि आप इसको रूम टेम्परेचर पे या हल्का सा वार्म सर्व करें। और ये वो चीजें होती हैं, देखिए आपने रेसिपी देखी, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, मगर ये वो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिसको जब आप अप्लाई करते हैं और आप कहते हैं अब आएगा रेस्टोरेंट वाली फील, अब आएगा रेस्टोरेंट वाला लुक, तो वो फ्रेशनेस अगर आपको चाहिए तो प्रेजेंटेशन और वो सारी चीजें। एग्जैक्टली। और मैं आपको बताऊं इनकी स्टोरी क्या है। न्यूयॉर्क में एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, उसका नाम है पीएफ चैंग। बिल्कुल है, चैंग पे है ना, बिल्कुल है ना, आप गई नहीं होंगी वहाँ पे। बिल्कुल। वो इतना मजे का खाना होता है वहाँ पे, और वहाँ पे एपेटाइजर में ये सर्व होता है। और जब हम जाते हैं वहाँ सब लोग ये खा रहे होते हैं, तो इंस्पिरेशन वहाँ की है। लेकिन क्योंकि हम लोग
ज़रा पाकिस्तानी लोग हैं, हम ज़रा स्पाइसी ज़्यादा चाइनीज़ लोगों से भी ज़्यादा खाते हैं। हम ज़रा पाकिस्तानी लोग हैं। हम ज़रा नहीं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग हैं, क्योंकि 23 मार्च तो अभी गुजरा है ना। अच्छा, लेकिन अगर मिर्ची हद से ज़्यादा भी ना हो और ये जिंजर और गार्लिक का फ्लेवर हो, आई थिंक वो फ्लेवरफुल इतना लगता है मुझे कि फिर तो बिजली भी खा सकती है। तो अगर हमारी बिजली कम मिर्चों वाला खाना, नॉर्मल मिर्चों वाला खाना मज़े लेके खा सकती है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ठीक है। लॉन्च पार्टी के लिए तैयार है जी। अरे क्या बात है भाई। अनुषा सो सॉरी यार, इतनी गर्मी है बाहर, मेरी गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, ऊपर से मेरा सारा सामान भी पड़ा हुआ था उसमें, वो जूस का और वो बस मैं तो टैक्सी करके आया हूँ अभी। ओहो, चलो पहुँच गए। जूस का सामान तो आ गया ना, जूस का सामान तो आ गया ना। जूस का सामान नहीं आया, वो गाड़ी में रह गए। वो मैंने अपने दोस्त को बोला कि तुम जब ठीक करवा के ले आओ गाड़ी तो ले आना। तो अब क्या मुझे पता चल गया था कि ऐसी कुछ होने वाला है, तो मैंने मंडी एक्सप्रेस से मंगवा लिया है सामान। शुक्र पहुंचता ही होगा, क्योंकि वरना ना सारी हमने चीजें तो रेडी कर ली हैं। ड्रिंक्स बड़ी जरूरी थी अनुषा, थैंक यू। भाई वाह, ये तो बड़ा फिट सेटअप लग रहा है यार, आज तो सही मजा आने वाला लग रहा है। देख लें आप, हमारी डिश को भी जरा चेक कर लें आप। ठीक है जी, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जरा तब तक मंडी एक्सप्रेस से तुम्हारा सामान भी आ जाएगा। सारी चीजें बनाते हैं हमारे गेस्ट के लिए जो बहुत जल्द हमें ज्वाइन करने वाले हैं हमारे लंच के लिए। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। और सारी मज़े की चीज़ें तैयार हो गई हैं और शाय और आयशा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एंड नाइस, द प्रेजेंटेशन लुकिंग रियली गुड। ट्राई भी कर लिया था मैंने। अच्छा, इट्स फैंटास्टिक। चलें, थैंक यू। नसीब खान तुम भी साथ, क्या बिजली क्या बातें हो रही हैं? बाजी हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि ना जूस आज कौन सा बनाना है, तो वो ये मैं इसको समझा रही थी कि जूस कैसे बनाना, तो ये कह रहा तू चुप कर जा, मुझे तुझसे ज़्यादा पता है। तो बाजी दिस इज़ नॉट फेयर, आई एम अ बिजली मैनेजर। बाजी शायद आप बताएं ना मैं कितना चंगा खाना, बल्कि आयशा बाजी आप बताएं ना मैं कितना चंगा खाना बनाते हो यार, लेकिन अभी इधर हमने जूस बनाना था तो ये भी थोड़ा सा लड़ाई। देखो खाना बड़ा आप चंगा बनाती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लॉन्च है और क्योंकि ये कैफे है, तो दोनों में से जो भी बनाए, मैं कहती हूँ एक इंसान बनाए ताकि वो क्रेडिट ले सके कि ये अच्छा है तो मैंने बनाया, या ये बुरा है तो मैंने बनाया। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो कौन बना रहा है फिर शेफ, आप बताएं कौन किसको बनाना है? मेरे ख्याल में जिसका काम उसी को साजे, जो हमारे चाय टेंडर हैं वही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। नसीब खान का ही काम बनता है, आई थिंक सो। बिजली को हम कुछ हिसाब किताब का काम दे देते हैं। बाजी वो तो मैंने पहले से संभाला हुआ, और कितना हिसाब किताब आपके महल्ले वाला को भी पकड़ लूं। अच्छा, मुझे मैंने जो सोचा है आज बनाने का हमारी लॉन्च पार्टी के लिए, वो है ग्रेप फ्रूट मार्गरीटा हार्ट। ठीक है, हार्ट ग्रेट ग्रेप फ्रूट प्यार के साथ बनाना है। हाय मैं मर गई। हार्ट किसका है, मुर्गे का है या? हार्ट हमारे हाथों का है, हमारा दिल का है, हमने प्यार से बनाना है ये चीज। लेकिन आज मुझे बहुत नर्वस एनर्जी लग रही है, बहुत ज्यादा। क्या मिर्ची लग रही है? बिल्कुल जिस तरह मैंने पहली बार अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, मुझे बिल्कुल उस तरह का नर्वसनेस फील हो रहे हैं। अच्छा, नर्वस एनर्जी जो है ये नहीं बिल्कुल अच्छी चीज होती है, कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड थिंग। बट नर्वस होना भी सही नहीं है, क्योंकि फिर अच्छा काम जो हो रहा होता है ना वो भी खराब हो जाता है। जस्ट कीप काम, आराम से करें, कोई जल्दी तो नहीं है हमें। पहली बार जब मैंने यही अच्छा काम जो खराब हो जाता है जो आप देखा, इससे मुझे, मैं पहली बार जब जॉब के लिए अप्लाई करने गया, बड़ा सा वो फैंसी होटल, और वो मैं पहली बार गया वहाँ पे इंटरव्यू देने। अब उन्होंने कहा भाई तुम क्या बनाते हो? सही। मैंने कहा जी डिफरेंट जूस चाय बना लेते हैं हम लोग। कहते चलो बना के दिखाओ, तुम्हारे साथ बाकी बातें शातें मैं बाद में करूंगा। अब मैं किचन में गया। अच्छा ये कभी कभार बड़ा फायदा होता है किसी के साथ अच्छा पेश आने का, और आप उससे कुछ ना चाहते हो, बस उससे अच्छी तरह बात कर लो, तो आपको पता नहीं कहाँ कभी वो काम आ जाए। अब फिलिशिया थी वहाँ पे, किचन में काम करती थी, बिलिशिया थी वहाँ पे, वो काम करती थी वहाँ पे। अब वो भी ये असिस्टेंट थी वहाँ पे काम करती। मैं उससे जरा सलाम दुआ की, इंटरव्यू से पहले अच्छा हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब मैं अपने काम पे लग गया, मैं नर्वस, मेरे हाथ कांप रहे हैं यार, पता नहीं वो सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा, मुझे नौकरी भी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से जूस तो बड़ा फिट बनाया, जूस बनाया, फिल किया। अब मैं ग्लास लेके जा रहा, एकदम फिलिशिया ने मुझे पीछे आके रोका, बोला तुम किधर जा रहे हो, इधर आओ। क्या हुआ? कहते तुमने जूस तो अच्छा बनाया है, लेकिन इसको प्रेजेंटेशन इसकी तुमने कुछ भी नहीं किया। जरूरी है ना, तो गलती हो गई मेरे से। तो फिर उसने मेरी मदद की, उसने जरा ग्लास के ऊपर थोड़ा सा वो नमक डाला, उसने लींबू शीबू डाला, और बड़ा मजे का उसने लुक दिया। मैं जाके दिखाया तो वो उसको जूस देखने में भी अच्छा लगा, पीने में भी अच्छा लगा। उसने कहा बाय नसीब तुम सेलेक्ट हो गए हो, तो नौकरी पक्की हो गई। प्रेजेंटेशन तो काउंट होती है ना। इसके सिचुएशन पर गाना मुझे सितारों
तुम भी सो अच्छा ये कह रही है देर बहुत हो गई, जल्दी प्लीज बिजली बना दो यार। बात सुने, बात ये लोग आने वाले हैं। जिस तरीके से इसने कहानी सुनाई है, ऐसे बच्चों को रात में कहानी सुनाते हैं, बच्चे सो जाते हैं। मुझे आप लोग की टेंशन है, आप लोग सो गए तो ये जो हमारी कास्ट आ रही है उनको हम कैसे अटेंड करें? मुझे थोड़ी जगह तो दे दो, मैं थोड़ा थोड़ी नहीं पूरी जगह होती है। हम बिल्कुल नहीं सोएंगे, बल्कि मैं ये बात सोच रही मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं कास्ट के साथ बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं मैंने। अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। वेरी एक्साइटेड टू हैव देम हियर। अच्छा, और अभी नसीब खान कह रहे थे कि उन्होंने प्रेजेंटेशन सीखी है, किस तरह से ड्रिंक्स ही करते हैं, तो अभी 2-3 दिन से वो जितनी भी चीजें बना रहे थे शेफ, वो काफी अच्छी वो प्रेजेंटेशन करते हैं। यानी मेरी एब्सेंस में काफी इंप्रूवमेंट आई है। ओह यस, वेरी नाइस। अब देखते हैं आज क्या होता है। भाई सिंपल रेसिपी है ये ग्रेप फ्रूट की, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करता। मैंने ये ग्रेप फ्रूट जूस लिया, थोड़ा सा क्वार्टर कप लिया है, इसमें साथ थोड़ा सा लेमन जूस है और चीनी है। बस हम इसको ब्लेंड करेंगे, मिक्स बना के इसका ग्लास में डालेंगे, थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाता है कि मैं क्या बोलूं। मिसेस हारून की भी कॉल आ गई है साथ ही साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मिस हारून? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके से तो बहुत अच्छा और आपके सेहत भी बहुत प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। फायदे आए हैं, चाय आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जो कि बस हमने सबने वोट किया था और बहुत अच्छा लगा, हमने बिल्कुल बनाया। बिल्कुल। मैं फरमाइश में करना चाहूंगी। हाँ, मैंने चॉकलेट और खोपरे वाला केक जो बनता है ना, कोकोनट केक, वो बनाना। चॉकलेट वाला कोई केक है? कौन सा केक? मुझे चॉकलेट और कोकोनट। कोकोनट, आई लव कोकोनट। ठीक है, जबरदस्त, हो सकता है, होना चाहिए। ये उस दिन हो सकता है जिस दिन अनु से छुट्टी पे जा रही हूँ, इनको छुट्टी चाहिए हो ताकि पूरा शो में जो टाइम है ना वो हम केक बनाने में डन। बस मैं छुट्टी जल्दी लूंगी, मजा नहीं। सबको मेरी छुट्टी की पड़ी हुई है, ठीक है मिसेस हारून? और आप सब ठीक ठाक, खैर खैरियत? ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, और यहाँ पे नसीब खान भी गए। ओए नसीब खान, वेल डन। अच्छा, नसीब खान ने बड़े ही स्टाइल के साथ मिनरल वाटर इसमें इस्तेमाल किया, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी मुझे। ये तो मुझे लगता है हमारा कैफ़े जो है ना, सब बड़ी इम्प्रेस होने वाले हैं कि मिनरल वाटर इस्तेमाल हो रहा है, आइस क्यूब्स भी उसी की हैं। वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, तुमने कुछ इन्वेंट्री भी चेक करने जाना है? सारी चीज़ें मैंने इन्वेंट्री चेक करने जाना है, कुछ चीज़ें मुझे और भी प्रिपेयर करनी है। आज तो लॉन्च है, आई एम डन विद दिस, बट आई हैव टू गेट दैट डन। मैं कुछ और बनाती हूँ, कुछ करती हूँ, मैं करते रहते हैं कुछ, और तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहते हैं। साथ ही साथ हमारी कास्ट हमें बहुत ही जल्द ज्वाइन करेगी, केक की कास्ट आने वाली है। अगर आपके पास इनके लिए कोई भी सवाल है तो द टाइम टू कॉल इज राइट अबाउट नाउ। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। हाँ, साइन बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड भी लगा हुआ है कि इट्स ओपन। वी ओपन, नजर आ गया? आ जाओ। ओके। हेलो गाइस, हाउ आर यू? अदनान, कब शुरू किया? कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। आइए, बिल्कुल आइए। आप लोगों को बहुत मुबारक हो। ये कैफे बस अभी आज ही लॉन्च है। कुछ चाय, नसीब खान, बिजली, अदनान, सनम, केक की कास्ट हमारे साथ हमारे कैफे में। प्लीज कम एंड हैव अ सीट। ये क्या नमूना रखा है आपने? बस है, इनको जानती है ना? जानती हूँ मैं। प्लीज बड़ा आपका अच्छा साइन है ना? कैफे चाय। सो क्यों व्हाई हैव यू ओपन अप अ बिजनेस ऑफ अ कैफे नाउ? क्योंकि मैंने सोचा कि बस अब घर काफी, आई मीन घर तो सबका होता ही है, लेकिन कोई बिजनेस भी होना चाहिए। तुमने कभी नहीं सोचा कोई बिजनेस केक वगैरह का? हाँ बिल्कुल सोचा। और बैड जोक? वी कैन, नो नॉट अ बैड जोक, वी कैन get our favorite cakes and have you patisserie or a bakery called cake. हाँ, अगर फिल्म नहीं चली तो ऐसे चलनी चाहिए तो चलनी चाहिए। और माशाल्लाह यू नो इतना पॉजिटिव हाइप मैंने कभी किसी फिल्म के लिए नहीं देखा है। रिव्यूज really nice, है ना? Hopefully. So Raj, people were telling me कि social media उनको बड़ा पसंद आया है. This is kind of interesting. But I'm very confused. I hope people give feedback because जब हम colleges जाते हैं, you imagine कि college going kids का सबसे ज़्यादा influence social media होगा. बिल्कुल. लेकिन जब आप जाते हैं colleges to come and welcome them and show them the trailer and do a Q&A, हम कहते हैं अच्छा आप में से किस ने ट्रेलर देखा? 40-50 बच्चों में से सिर्फ 5-7 हाथ ऊपर जाते हैं। I'm like, isn't this, if they're not watching social media and picking up on the trailer, then who's watching social media? So फिर सनम डांटती है उनको
वो फुल मतलब डंडा देती है सब बच्चों को। लेक्चर देती है, क्यों नहीं देख रही? All of Amna and I are like rolling our eyes. If all your college children are listening, because it is you're going to a college, university level, और वहाँ पे आर्टिस्ट आए, एक्टर्स जो भी आए आपसे बात करने, open up a conversation, be enthusiastic, be alert, take initiative, have that drive बैठे हुए। Allah, are you 10-year-old? Sana very upset हमारी university college students हैं। Sana leave them alone. Disappointed. No, actually the thing is, देखिए it's a big opportunity when we were in college, कोई आता था हमारे पास तो मतलब अच्छा लगता था, we wanted to engage in our questions. सवाल तैयार रखो to be like यहाँ वो सब देख रहे होते हैं and then they actually at the end they just want selfies and I mean these are opportunities to learn, I think. Adnan film, big screen, कर ली debut, पर्दे पे, बड़े पर्दे पे अपना चेहरा। तुमने कभी सोचा था? I've known Anushe for बचपन से। हाँ, बचपन से जानते हैं। 12 साल मतलब बचपन ही था। 12 साल। इतने बड़े तो नहीं है। और जब मैं पहले आया था, when I just moved to Karachi. When he just moved to Karachi, I was his first friend. First friend. It's true. It's true. लेकिन मुझे बताओ कि इतने अरसे के बाद भी now that you are going to be seeing yourself on the big screen, तो मतलब कि क्या तासुर आते हैं उसके बारे में? देखिए नर्वसनेस नहीं, देखिए वो शुरू से ही जो प्रोसेस हमारा रहा है ना वो इतना पॉजिटिव रहा है। आसिम अब्बासी जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने लिखा भी है, वो स्क्रिप्ट इतनी मजबूत थी, इतनी जानदार स्क्रिप्ट थी, दिलचस्प स्क्रिप्ट। बट इट्स ट्रू, दिलचस्प स्क्रिप्ट। हाँ बेटा अभी तू बोलना शुरू करो। हम वही बातें हम करते रहते हैं। तो उसके बाद आई जस्ट थिंक हम उतने वो कैरेक्टर में हम गुम हो गए और प्रोसेस इतना अच्छा रहा और अभी सारी प्रमोशंस का प्रोसेस भी इतना अच्छा रहा है, इट्स बीन वेरी सीमलेस, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड we're all quite relaxed, we're not that stressed. I know you're looking very relaxed. शायद क्या ख्याल है? बड़े रिलैक्स से लग रहे हैं। Wow, I love your नसीब खान कुछ कहना चाहेंगे? मैंने सुना है कि आप सनम के बहुत बड़े फैन हैं। जी बिल्कुल, हम तो इन गुड़िया के फैन हैं। ये तो इतना अच्छा लगता है स्क्रीन के ऊपर, बल्कि इनको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर रहा था कि तो पूरे वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं, कभी बर्मिंघम जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, इनके स्नैपचैट पे भी इतने मजे की चीजें कर रहे हैं ये लोग। तो वो अभी बताया मुझे अदनान ने कि कहता है कि कभी मैं उठता हूं तो मुझे पता नहीं कि मैं किसके बाथरूम में हूं। पठान जूस नहीं ऐसी बात नहीं है कि किसके बाथरूम में हूं। और ये मैं आपके आप मुझे पहले बताएं पठान जूस मेकर क्यों रखा है? भाई पढ़ा लिखा है, जूस बना के लेकर आ रहे हैं। अच्छा बना देता है, अपना सारा काम अच्छा। इसमें क्या है? ये जी ग्रेप फ्रूट मार्गरीटा विद लव। विद लव। तो वो ऊपर थोड़ा नमक भी हमने फ्रेम पे रखा है थोड़ा सा एडेड फ्लेवर देने के लिए। अच्छा ये ग्रेप फ्रूट है, तो ग्रेप फ्रूट कहाँ नजर आ रहा है मुझे? ग्रेप फ्रूट आप समझ लें, ग्रेप फ्रूट जूस है, इसमें थोड़ा लाइम भी है, चीनी भी है, सारा नेचुरल जी। अच्छा चल चाय टोस्ट और होस्ट पे कैफे पे हम बहुत ऑर्गेनिक के मामले में बहुत सख्त हैं। एक बात है अनुषे कि अगर पठान को फ्रूट का पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? मतलब ये बात पेशावर और कोयटा दोनों जगह जो है फ्रूट ही फ्रूट होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। सनम थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताओ, जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द स्टोरी लाइन एंड एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा, तुम और आमना बहनें। ये हम फैमिली ड्रामा कहते हैं लोग। ये कौन है? बीच में निकाल का भी एक शॉट है, वो कुछ कर रहा है किसी के हमारे देखिए लव इंटरेस्ट तो होगा, लव इंटरेस्ट तो ये एज ट्रेलर में ही कुछ पता चल जाता है। मिकाल मेरे लव इंटरेस्ट है और अदनान आमना के। आप दोनों बहनें, हम दोनों बहनें, हमारे बहुत ही हसीन माँ बाप हैं, बेवराना जफ़र मोहम्मद अहमद साहब। बिल्कुल सही। और कौन है? फारिस हैं, फारिस खान है जो हमारे भाई बने, हिरा हुसैन हमारी जेठ भाभी है भाई की बीवी, कह सकते हैं भाभी उनका बेटा। सो दिस वन क्रेजी फैमिली गेट्स टुगेदर बिकॉज घर पे कुछ एक हादसा या इमरजेंसी या जो भी कुछ हुआ है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल 5 एडल्ट्स आर अंडर द सेम रूफ आफ्टर लॉन्ग टाइम। जाहिर है जब 5 लोग अब बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगियां गुजार के जब सारे इकट्ठे एक घर में एक ही बंदे के रूल्स के नीचे आके जीना होता है, वो रूल्स कौन बनाता है? जरीन, आमना का जो कैरेक्टर है। सो इट्स फन टू सी कि वो सिस्टर्स का वो किस तरह बनता है। ये जब वापस आता है तो इनके साथ किस तरह हमारा इंटरेक्शन, मिकाल के साथ, एवरीवन इज कम आफ्टर लॉन्ग टाइम। सब तुम उनके क्या खुद पड़ोसी? नहीं ये अब इतना नहीं बता, कजन ब्रदर तो नहीं थे तुम? देखना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। कजन कोई नहीं, देखना तो पड़ेगा। एक्चुअली मैं बिल्कुल फिल्म्स नहीं देखती, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कब स्टार्ट कब हो रही है। 30th March। अभी So yeah, 2 days. I think we should all get our tickets and go. देखिए भाई शेफ नसीब खान, हम सब साथ देखने जाएंगे और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, सब साथ देखने जाएं। और मैं ये अपने दिल से कह रही हूँ कि इतनी सारी फिल्मों की प्रमोशंस हमने की हैं अपने घर में भी, अपने कैफ़े में भी, लेकिन दिस रियली सीम्स लाइक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड।
एक यूनिकनेस है इसमें, you know? जो थोड़ी आर्ट टाइप मैंने बिल्कुल वो इंडियन फिल्म वाली हरकत की। व्हाई क्यों? क्योंकि उसकी फील ही अलग है, उसमें कोई गाने शाने या वो कोई कॉस्ट्यूम। I mean everybody can relate to it, I think, है ना? All the sisters can relate to it, all the parents can relate to it. बड़ी रियल लाइफ सी लगती है यार। Ordinary, हाँ। रियल लाइफ सा फील होता है कि ये बिल्कुल किसी जिंदगी से उठाया हुआ है। And parents की जो हमने शॉट्स देखे हैं, those are amazing too. They're amazing. उनकी So the greatest love story in this is माँ बाप का जो प्यार है, वो बहुत प्यारा दिखाया है। बहन भाइयों का रिश्ता एंड अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप। वाओ, नहीं एंड स्ट्रॉन्ग एंड बड़ी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स जो हमारे सिनेमा के लिए। हमारे पास एक कॉल भी आई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि फिल्म का नाम केक क्यों? आप बताएं। इंटरव्यूज देखे, ट्रेलर देख के क्या क्यों रखा है? आप बताएं। मीठे मीठे लगा क्योंकि आप लोगों ने इतना फैमिली के बारे में बोला है, तो फैमिली केक की तरह ही होता है, मीठा सा भी होता है, उस पे हर चीज होता है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट सब कुछ होता है, तो शायद बिल्कुल। और शेफ कह रही हैं और मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि केक में बहुत सारी लेयर्स होती हैं और हर लेयर का अपना एक मजा और अपना एक चार्म होता है। आई थिंक प्रोबेबली यस, जस्ट लाइक देयर आर मेनी लेयर्स हमारी पर्सनालिटी को और रिश्तों को, डायनामिक्स वगैरह। ठीक है, तो इट कुड आल्सो बी लॉलीपॉप और अंदर से कुछ बाहर से कुछ प्याज। हाँ वही प्याज प्याज फिल्म का नाम प्याज। ठीक है ठीक है, रैपिड फायर की तरफ चलते हैं जल्दी से। सनम से सवाल भी करते हैं, बट लेट्स मूव ऑन टू रैपिड फायर फर्स्ट। हम तैयार है? इतनी जल्दी अटैक किया मैंने आपको रैपिड फायर के जल्दी जब। अच्छा, एक चीज़ जो आप पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में बदलना चाहेंगे फौरन? रैपिड फायर तो नहीं, टाइमिंग या कि सब टाइम पर आ जाए, टाइम से फारिग हो जाए। ठीक है जी, अगर फवाद खान एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उन्हें? कोई और करियर उनके लिए? आई थिंक इंजीनियर होते। ठीक है, फहद मुस्तफ़ा that's what you're studying, no? हाँ, फहद मुस्तफ़ा होते। टीचर क्यों आ रहा है? टीचर होते। यही होता है। शान शाहिद क्या होते हैं? पायलट होते हैं। पायलट, या कोई आर्मी में कुछ यूनिफॉर्म में अच्छे लगते हैं। मावरा I just know she's studying law, so she would have been a lawyer. ठीक है, मिकाल जुल्फिकार would have been. Smile आई है। He talks about food so much. He talks about food so much. He would have been a restaurant owner, a ठीक है। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद होते नहीं, हुमायूं सईद होते बस होते। हुमायूं सईद एक मिल ओनर होते हैं। अच्छा, the first thing that comes to your mind when I say night shoots? Death shoots. फिल्मों की promotions? सबसे बड़ी। अच्छा, just the worst thing about doing a film. सबसे बड़ी। Imagine cat fight? Unheard of. Publicity stunt? हाँ, कोई publicity stunt नहीं किया आपने अभी तक? सोचा नहीं आपने कुछ इसको धक्का का मार दे कहीं रेड कार्पेट पे? Risky. नहीं अभी तक। धक्का नहीं मारे। Morning shows? This is the best show. Oh, sweet. Award ceremonies? Frivolous. हाँ, ठीक है। सबसे आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है इंडस्ट्री में वो कौन है? सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरी इंडस्ट्री में सरवत। एक इंसान जिसके साथ आपको काम करने का इतना शौक नहीं है? अदनान मलिक। उन्हीं का दीजिए, मुझे किसी को बुरा नहीं कहने तो मैं कह सकती हूँ। I could even understand why on some level. No. Just kidding. दिल बंजारा भी क्या और ये भी क्या। अच्छा, कोई overrated film? है, हाँ there are, but मैं नाम नहीं लूँगी। ठीक है। आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी पाकिस्तानी? पर्ची कैसी रही? I liked it. You liked it. ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारी अगली गेस्ट भी आ गई हैं, वो भी इस टीम का बहुत बड़ा, बहुत ही अहम और बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और तुम्हें सुनाते रहती हैं थ्रू आउट द ट्रेलर। क्या चक्कर है यार, तुम्हें सुनाते रहती हैं और उसके साथ उसको कुछ नहीं सुनाती। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, केक की जो कास्ट है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आज हमारे कैफे का लॉन्च भी है और आमना शेख ने हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम, हाउ आर यू?
आई एम गुड। सुना है कि आपको जागने में तकलीफ हो रही थी। नहीं, हम सबको जागने में सोने में तकलीफ हो रही है, इनको आजकल जिंदा रहने में तकलीफ हो रही है। जेट लैग हल्का सा जेट लैग यूके का हो रहा है ना, तो अगर हमने 8 बजे उठना था, दैट्स बेसिकली 5 o'clock, नो 3 AM in the morning। बट अनुषे आपको बहुत मुबारक हो कि आपका नया शो कैफे चाय टोस्ट, और उसमें आपने हमें बुलाया। नहीं बिल्कुल, आज हमारा लॉन्च है और आपके लिए शाइन ने बहुत सारी, आपको कोई रोस्ट कर रहा है अदनान, लेकिन नसीब खान आमना के लिए कोई चाय वाय हो जाए कि जाग जाए। फीकी चाय, और आपने ये सामने मेरे ये पाए रख दिया ना। हाँ वैसे आमना की सबसे अच्छी बात है, जहाँ भी जाते हैं ना कुछ भी मंगाते हैं बस हाँ थोड़ा सा ये I love it। प्लीज आप ही लोगों के लिए इसको खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉम्प्लीमेंट्री ग्रेपफ्रूट जूस। वाह, इज इट फ्रेश? हाँ जी, फ्रेश। ये सनम ने भी 4 बार सवाल किए मेरे से, पहली बार भी किया, दूसरी बार भी किया, तो हम आपके लिए कोई मजे के चाय का भी बंदोबस्त करते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल हो जाए, चाय का भी जबरदस्त करते हैं। यहाँ पे हम एक रैपिड फायर भी कर रहे थे साथ ही साथ। अच्छा, अगर तुम आ गई हो तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू क्या हाल है, सब कुछ कैसा है, शूट, ठीक है। आखिरी किस शख्स को कॉल किया था आपने अपने फोन से? ये अभी हमारी जमीन कोऑर्डिनेटर, प्रोडक्शन एसोसिएट। अच्छा, एक चीज़ जो आपको इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद, मायरा खान के बारे में? मायरा खान के बारे में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद है? She's always smiling. सोनिया हुसैन? Keeps a strong front. ठीक है। उमैमा मलिक? कुछ भी हो जाए वो रिकवर कर लेंगी। सजल अली? सबसे अच्छी बात अपने क्राफ्ट पे ध्यान देती है। हाँ। उर्वा? उर्वा आई थिंक उन्हें भी काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलती है। हाँ, वो भी अपने स्ट्राइड में लेती है। That's true। अगर आप एक्टर नहीं होती तो आप क्या होती? मैं चैनल में काम कर रही होती या बिहाइंड द सीन्स कुछ कर रही होती। ठीक है। What's the one thing you'd never do on screen? ये करना है and you'd be like नहीं, मैं केक छोड़ दूंगी लेकिन ये नहीं करूंगी। Pick my nose. Pick your nose? Pick your nose on screen? What if it's a requirement? But Amna is also someone who's like really likes to do different things. Like not pick her nose, but like. हाँ, but like. No, she'd pick her nose. Do like an. अभी उसको पहले दिमाग में यही आ रहा है, she'd pick her nose. अच्छा, और सबसे मुश्किल रोल जो आपने अपनी करियर में प्ले किया हो अभी तक? अभी तक सबसे मुश्किल रोल फिजिकली चैलेंजिंग मेरे लिए अदनान की वीडियो थी। हाँ, मुझे याद है वो वीडियो, that was a great video। वो फिजिकली बहुत चैलेंजिंग था, मेंटली बहुत सी चीज़ें चैलेंजिंग रही है। सबसे ज़्यादा रीटेक्स किसने दी इस फिल्म में? इस फिल्म में? हाँ। सबसे ज़्यादा रीटेक्स किसी इंडिविजुअल ने नहीं दी, लेकिन डायरेक्टर साहब ने रीटेक्स ली है। रीटेक्स हमसे ली फॉर दिस 1 take 10-minute 1 take that we did in the film। Oh God। जो कि एक अपनी ही फिल्म है, फिल्म के अंदर फिल्म है। तो उसको हमें एक रात में करना था, वो फिर हमने 2 रातों में की, लेकिन उसकी रिहर्सल जो थी वो बहुत एक्सटेंसिव थी। 36 उसकी टेक्स। 36 टेक्स। 1 take मतलब कि आपने यूज 1 take ही करना है, बट द डायरेक्टर वांटेड 6 takes and we did 36 times। Oh my God। उनको परफेक्ट 6 takes चाहिए थी, जबकि एक ही इस्तेमाल। And he used the 36th। हाँ, But Sana was very upset that he used the 36th। I would want to see it at the premiere। Must tell us what it is। कितना मजा आएगा ना? But it'll be great if you can pinpoint it। अच्छा, एक project that you regret doing। Why would you want to talk about it right now? कि हम दोबारा जाके YouTube पे चेक करें, ये भी काम किया इन्होंने। No regrets। No regrets। अनान, कोई तुम्हारा project that you regret? Are you gonna ask me a rapid fire? I will ask you। ये मर रहा है कि मेरी बारी कब आएगी? I can't। अच्छा, one actor you'd like to go out on a date with? अगर मोहिब I don't want to go out on dates with actors। She's done with dates with actors। कोई astronaut, scientist, no, politician? I'm not done with dates, I'm done with actors। What is the first thing you do when you wake up? Open my eyes। Amazing answers over here। 3 things you do when no one's watching you। अगर अभी कोई आपको ना देख रहा हो तो आप कहीं। Come on। ये नहीं, ये मुझे turn off pick your nose in public। ठीक है जी, अदनान आपकी बारी आ गई है, मुबारक हो। सबसे best looking actress in the current lot। Oh my God, why? Wow। Why am I doing this to you? Because best looking actress out of the current lot। आमना शेख। हाय मैं सकती फिल्म प्रमोशन हो रही है और सनम ने पिछली लाइन में मतलब
कॉम्प्लीमेंट्स ले लिए थे? नहीं दिए ना। अच्छा। एक डायरेक्टर जिसको रिटायर कर जाना चाहिए। ये जल्दी यानी बस ये लेजी फायर नहीं था, रैपिड फायर है। बस बोल दिया हमने। अच्छा, आज तीनों में से सबसे ज्यादा टैंट्रम्स किसने थ्रो किए? Not true though. No. If you could give one thing to the following director, what would you give them? Nadeem Beg, क्या देते उन्हें? नदीम बेग को मैं क्या देता? अच्छा, तुम्हारे रैपिड फायर को कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। चलो। आपके सवाल है। रैपिड फायर को कंटिन्यू करेंगे, पहले हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। किसका सवाल है? आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। अकेली लड़की जमीनें संभाले, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। बाप से मिली? ठीक है वो, जानती हूँ मैं, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेगा मेरा पीछा वो। पता है 50 साल बाद आज भी जब मेरा बुढ़ा सुबह उठता है ना, मैं उसकी गाल खींचती हूँ। अगले हफ्ते हमारी शादी की सालगिरह, हम फार्म हाउस जाएंगे। आप जो करना चाहते हैं, that will raise a lot of eyebrows. बाहर मिल जाए। रोमियो यहाँ क्यों है? गुलाबी नेल पॉलिश, बटन वाली चेक शर्ट जिसकी पूरी स्लीव ना। जरीन ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं क्यों गई थी? जरीन ने सिर्फ ये कहा था कि कोई फैमिली इमरजेंसी। इसके ख्वाब, इनके फैसले, बीच में पिसी तो मैं ना। गॉड जरीन, मैं रुक रही हूँ, अपनी नौकरी छोड़ के रुक रही हूँ। तुम्हारे लिए काफी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम वापस आओ और दोबारा हमारी जिंदगी तबाह करो। मुझे सच चाहिए अभी। मैंने कहा था इन सबको यहाँ मत बुलाओ। एंड वेलकम बैक एंड अदनान जो है वो अपनी प्रोमो को इतने प्यार से देख रहे थे कि मेरे साथ फखर से वाकई में नहीं, माशाल्लाह, इट लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, यू गाइज आर इंस्पिरेशनल एंड आई एम सो ग्लैड टू सी यू ऑल डूइंग दिस। जब मैंने कास्ट को देखा शायद उस वक्त मेरे दिल में इतनी खुशी थी, क्योंकि बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं अब, देयर सो मेनी पीपल हु हैव कम इन एज वेल जो अच्छा काम कर रहे हैं, but this is what we expect of you guys. Some really good stuff which is happening very soon. आपने अब मैंने अपने हिस्से का काम करना है, जाना है सिनेमाज, टिकट्स लेनी है, देखना है, एंजॉय करना है और ऐसे फिल्मों को मौका देना है कि आगे भी इसी तरीके से फिल्में बन सकें। और जो हम अपनी आइडेंटिटी के बारे में हमेशा बात कर रहे होते हैं ना कि हम हैं कौन, हमने पूरी ज़िंदगी सलमान खान को नाचते हुए देखा, हम कौन है, तो शायद हम ये हैं, शायद हम ये हैं। और पहला हफ्ता इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज आप अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें। पहला हफ्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बता देती हूँ। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि वो जाएंगे हमारी तरह, और फिर 2 हफ्ते बाद नहीं जाते और फिर फिल्म शायद उतर जाती है या उसको वो हाइप नहीं मिलती, या फिर वो दोपहर में कुछ 1:15 बजे लगी होती है जब आप एक्चुअली ऑफिस में होते हैं। हाँ ठीक है जी, जल्दी से आ जाते हैं, तुम्हारे 1-2 सवाल है, तो इतना टाइम कम है लेकिन मुझे बड़ा अच्छा, नदीम बेग को बाल देंगे, बाल देना चाहते हैं। वजाहत रऊफ को क्या देना चाहते हैं? वजाहत रऊफ को मैं क्या देना चाहता हूं? ज़बान पे लगाम देना, ज़बान की लगाम देना चाहते हैं। आसिम रजा को आप यार वो कहाँ पसंद? आसिम रजा को दाद देना चाहता हूँ। असदुल हक को मैं दूसरी फिल्म प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि वो बनाए। बिलाल लशारी को मैं क्या देना, हिम्मत देना चाहता हूँ। उनको ज़रूरत है अभी हिम्मत, क्योंकि उन्होंने मौला जट बना रहे हैं जो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये मेरी एडवाइजर है। ये पता नहीं, हाँ ये इनका रैपिड फायर चल रहा है। वन एक्टर एक्ट्रेस यू हैड द बेस्ट टाइम वर्किंग विद? सनम इन दिल बंजारा। हाँ ठीक है। अच्छा इन लोगों की वैनिटी के जो वैन्स होते हैं, इनमें कौन सी चीज़ यकीनन आप लोगों को मिलेगी फवाद खान के वैनिटी वैन में? मुझे अदनान के वैनिटी वैन का पता होना चाहिए। फवाद खान की वैनिटी वैन में खैर एक आईना, वैनिटी वैन में एक आईना होगा बहुत बड़ा, आईना होगा एक बहुत बड़ा। सायरा शहरोज के प्लेयर या नूरे, ये सेक्रेटरी तुम्हारी, I feel like she'll have like a dimple machine। अच्छा, सबा कमर के वैनिटी वैन में एक बहुत बड़ी चेयर होगी
massive chair. She just like she just like sits. Yeah, just sitting there. लाइनें बताओ। फिरोज खान की वैनिटी वैन में क्या होगा? उसकी नई बीवी। नई बीवी? उसकी बीवी मतलब उसी रात को उसकी वो ही है ना शादी। मुबारक को फिरोज by the way। जी हाँ बिल्कुल। और अहमद अली भट्ट के वैनिटी वैन में वासिफ चौधरी होगा। छोटे फिगर्स होंगे। छोटे नहीं, एक हमजा बासी, एक नदीम बेग। हाँ ये सब होंगे उसकी वैनिटी वैन में। ठीक है। लेकिन वो मुझे लगता है whips भी होंगी और you know devil ears भी होंगे और वो जल्दी Halloween costume की तैयारियां। कभी सेट पे लेट गए हो क्योंकि रात में बहुत पार्टी की? नहीं। कभी रिफ्यूज किया है एक्ट करना या डायरेक्ट करना किसी प्रोजेक्ट को बिकॉज स्क्रिप्ट नहीं मजा आया? यस। कभी किसी दूसरे एक्टर के बारे में मजाक उड़ाया? मोटा हो गया नहीं? तुम्हारा मेरा तो बहुत हमारा तुम मोटी हो गई वहाँ। नहीं जो मैं मोटी हो गई हूँ। नहीं वो इंग्लिश वाले दिन। हाँ वो तो बहुत मजाक उड़ाया। ठीक है। कभी किसी मूवी की तारीफ की है जो मूवी बिल्कुल नहीं पसंद आई और तुमने की है मुझे पता है क्योंकि तुमने मुझे बताया था। We actually saw a movie together और ब्रेक में हम गए बाथरूम तकरीबन वो मूवी की तारीफें कर रहा था साथ में बैठा इतनी बुराई याद है तुम्हें? करना पड़ता है देखो हमारे अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा सा सपोर्ट भी करना पड़ता है। You can't be as critical मुंह पे कि ना तो as a director producer you know as someone who's in the industry you have to give constructive Do you regret being part of a project? Yeah, I think we all have one of those. Never regrets when you come out rising. किसी फैन के साथ कभी फ्लर्ट किया अपने? I love your picture. वो ऐसे लगता है मैं बस शौकीन फैन है यार अब उनको अटेंशन देनी पड़ती है। अच्छा यार हीरो को क्यों नहीं वो मिलेगा? कोई फिल्म you think you could have done better in terms of direction? कोई तुमने फिल्म देखी होगा कि मैं डायरेक्ट करता तो मैं जरा 19-20 बेहतर कर सकता था। पर्ची जनान नहीं वो अच्छी फिल्म मैं नहीं कर सकता। Which flavor of cake would you give to the following? Tahira Khan ताहिरा खान माहिरा खान माहिरा खान ताहिरा खान को like a cute milky sweet सी like a हमारी ताहिरा खान should be like वो tres leches उसका favorite है milky creamy type। शान खान एक्टर शान वो भी खान है शान शाहिद खान है। अच्छा उसको मैं कौन सा दूंगा केक अब like हाँ like rock hard kind of like Christmas cake जो कटती नहीं है उसको छुरी और हथौड़ी के अच्छा मतलब दीवार पे भी मार दे कुछ नहीं होगा। नीरा जी को क्या देंगे कौन सा केक बर्थडे के लिए? मतलब वो चॉकलेट पुडिंग वाला वो उसके अंदर छलांग मार के स्विमिंग कर रही है। साहिर लोधी को नहीं उसको देखो उसकी एड सेक्रेटरी को मतलब वो नट केक नहीं वो जो खोखों पे मिलता है केक जो पाउंड केक मीठा 1 पाउंड फिश मीठा बन मतलब हम लोग ठीक है जी नए जवाब है ना कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म। सबसे मेमोरेबल चीज जो आप लोगों ने तीनों ने मिलकर सेट पे शेयर की हो वन डे दैट यू रिमेंबर ऑन सेट व्हिच विल ऑलवेज बी स्पेशल। वही है राइट वन टेक उसको पहले भी जिक्र हो चुका है। सीमलेस यानी वो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कोई एडिट नहीं है और उसमें हमारा पूरा क्रू हमारी डीओपी हमारी पूरी कास्ट फॉर द मोस्ट पार्ट है ना एंड बहुत सारी रिहर्सल्स। सो हमने कराची में भी प्रॉप्स के साथ रिहर्सल्स की 3 दिन और फिर हैदराबाद जाके यहाँ शूट होनी थी वहाँ रिहर्सल्स की दबा के फिर ड्रेस रिहर्सल की और फिर आप देखेंगे अगर आपको पता चल गया कि हाँ यही है वन टेक तो उसमें लोग छुपे हुए भी हैं जो हमारे माइक्स वगैरह लेके छुपे हुए हैं। तो हम जब एक स्पेस से दूसरे स्पेस में गए तो ये लोग भी आके उन्होंने फिटिंग्स की। हाँ बड़ी चीज़ें हुई हैं और उसमें पेशेंस भी बड़ी लूज किया हमने। But 90 मुझे लगता है 98% of the people working on the film were there in that shoot। और वो कह रहे हैं 200 moving parts, lights change हो रही हैं, mics लग रहे हैं, wardrobe change हो रही हैं। Like हम भाग रहे हैं तो पीछे से सोफा 4 लोग सोफा उठा रहे हैं और क्योंकि कैमरा फिर यहाँ आ जाता है तो सोफा has to quickly be in place। और फिर सीन में बिजली भी चली जाती है तो फिर सडनली वो कैंडल्स लगाने पड़ते हैं और फिर जनरेटर पीछे से आ रहा है। सो इट्स ऑल टाइम थिएटर की तरह। It was like a little about the director actually जबकि हमारे पास बहुत सारी fun activities हैं लेकिन वो काफी elusive because I think focus obviously this was well he asked him just one is this his baby
Yes. But he just won Best Director at the UK Asian Film Festival for this film. बहुत मुबारक हो मतलब भाई. For his debut film, like it's amazing. इन्होंने लिखी भी की एक और डायरेक्ट भी की, and that's quite a feat कि he was able to pull off both and did both, and a magical experience for us actors because जब डायरेक्टर ने लिखा भी है तो फिर on set and while shooting you have so much creative liberty because आप अपने कैरेक्टर को कहीं पे लेके जा सकते हैं और डायरेक्टर आपको साफ डायरेक्शन दे सकता है because वो उसी के कैरेक्टर्स हैं. बिल्कुल सही है. आसिम का बैकग्राउंड बैंकिंग का है. She used to be an investment banker for the longest time. Wow. अब फिर उन्होंने कहा enough, I've done what I wanted to do in this field. अब मैं जो पैशन है मेरा उसको परस्यू करता हूँ. लेकिन हमें फील होता है कि that's her strength. क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, जो एफिशिएंसी, गुड विद नंबर्स, गुड विद डिटेलिंग, ये सारी वहीं से आई है. So I'm like that. टेढ़ी टूढ़ी कर. Great sensitivity also. You know, it takes a lot to be a writer director and to get what you want out of people and to make such an emotional film because जो लोग ये film देखते हैं, they're always like, यार, it's so emotional, it's so emotionally powerful. UK में जो हमने screenings की थी तो लोग आके बाद में हमसे पूछते वो जो सीन है उन्होंने ये किया था और उस पत्ते से जो मकोड़ा वहाँ गया था. हमने कहा ये सारा लिखा गया था. They were not some of it is spontaneous, but most of it जो कि बहुत natural और spontaneous लगता वो आसिम ने लिखा हुआ है. You know, so there were बहुत सारे ऐसे moments हैं where लोग कहेंगे दिल pick up कि यार ये जो उन्होंने दिखाया था ना ये move जो character ने किया था ये बात या ये action वो it stays with them and it's the most random छोटा सा एक part लेकिन वो उनके साथ रह जाता है. They notice it and it was एक कॉल आ गई आप लोगों के लिए. जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही हैं? हेलो. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. शाजी क्या हाल है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? एंड बहुत खुशी हूँ मैं कि आमना, सनम और अदनान आए हुए हैं. बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि मैं इनसे बात कर सकूँ. आई एम अ बिग फैन ऑफ आमना एंड सनम सईद ऑल्सो एंड ऑल्सो अदनान का सच के तुम्हारे, सनम का दयारे दिल एंड आमना के तो कितने ड्रामे हैं जो कि सुपर डुपर हिट रहे हैं. अभी भी 2 ड्रामे उनके चल रहे हैं. यू आर द क्वीन ऑफ पाकिस्तान, यू आर द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आज आए और मुझे आपसे बात करने का लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मूवी केक. बहुत अच्छे से प्रोमोस है. मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो कर रही हूँ और मेरी बेस्ट विशेस है आपके लिए कि ये फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हो. बहुत अच्छा लगता है कि हमारी अपनी मूवीज को जो है ना प्रमोशन मिल रही है. आप बहुत अच्छा प्रमोट कर रहे हैं इसको. यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मॉर्निंग शोज में आ रहे हैं. बहुत जबरदस्त. तो मुझे ने सारे सवाल पूछने हैं जो हम पूछना चाह रहे थे लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगी आमना से योर फेवरेट फूड, सनम से योर फेवरेट फूड एंड अदनान से योर फेवरेट फूड. एंड यू आर रियली लुकिंग अमेजिंग. यू आर द मार्वलेस एंड आई लव यू ऑल. लव यू. इतनी एनर्जी और इतना आपने हमारे चाय टोस्ट और होस्ट पे मुझे माय फेवरेट फूड इज कड़ी चावल. कड़ी चावल जी हमारे मेन्यू पे है. नसीब खान बिजली ने स्पेशली लिखवाया था. जी आमना आपने पहली बात तो आपने हमारा खून बढ़ा दिया है एंड यू मेड आवर मॉर्निंग रियली काइंड ऑफ वर्थ इट. उठने के लिए. मेरा फेवरेट फूड आजकल हम सलाद पे बड़ा जोर है और तो डिफरेंट किस्म के अगर क्रिएटिव किस्म के सलाद आ जाए तो फिर बड़ा ठीक है जी. तुम्हारी शक्ल देख के मुझे खाउसवे याद आ रहा है. दूसरे के घर बड़ा मजेदार खाउसवे बनता है. आ जाना. I'll make it any time. ठीक है जी. एक ब्रेक पे जाते हैं. ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा. और इतना प्यार दिया है लोगों ने. आई थिंक इसी प्यार के लिए जो है लोग काम करते हैं. They keep working over and over again. ब्रेक के बाद मिलते हैं. आज रात स्पेशल हो जाए. जी में जो है कर लो. रूटीन से तुम निकलो. कैफे चाय टोस्टर हो. दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए. जी में जो है कर लो. रूटीन से तुम निकलो. कैफे चाय टोस्टर हो. एंड वेलकम बैक. केक की कास्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है. दुनिया भर की बातें हो रही हैं. पता नहीं कहाँ सोशलाइज कर रहे हैं. एक तो फिल्म प्रमोट कर रहे हैं रात में लोगों की पार्टीज पे, डिनर्स पे, लंच वो भी काम है भाई. क्रिकेट मैचेस पे, PSL अदनान कल गए थे और उन्होंने इतने वो वीडियोस video shout outs from like all the celebrities. It was amazing. He got it from Fawad at PSL, he got from Sedu and Deepak and Shazad Roy and other cricketers. Very good. ठीक है जी. कुछ बहुत फेमस पाकिस्तानी फिल्में आ चुकी हैं, रह चुकी हैं, रिलीज हो चुकी हैं. उनके कुछ डायलॉग्स हैं जो हमारे पास हैं लेकिन उनके ड्रामास लेकिन उनकी अपने एक लाइन में जो एक लफ्ज़ है
अल्फाज है उसको केक के साथ बदल दिया है। अच्छा, तो हमने रिप्लेस कर दिया, लेकिन आपने उसी लाइन को पढ़ना है और एक्सप्रेशंस डिफरेंट देने हैं। तो ये रहा पहला आपका। एक्सप्रेशंस वही देने जो फिल्म या ड्रामा में। पहले लाइन कौन सी है? पहले तो दिखाना कि लाइन कौन सी है। वही, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। अच्छा ठीक है, ये मैं मामा लिखा था बोल से, याद है? जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। तो अब उसमें नीचे आपके लिए लाइन लिखे, जब खिला नहीं सकते तो केक क्यों दिखाते हो। बट यू हैव टू से इट इन अ वेरी सैड वे, इन द सेम वे एज उमैमा वुड हैव सेड इट इन बोर्ड। जब खिला नहीं सकते तो केक क्यों दिखाते हो। अच्छा तो किया है यार। Can you do it in a funny way? सनम का। No, this was Come on. क्या है डायलॉग? पहले तो This lettuce wrap was delicious. चाय wrap was delicious. So good. इतना लंबा लाइन। आप क्या समझते हैं? मैं आप पे फिदा हो गया हूँ। बहुत सी आम सी शक्ल के आदमी हैं आप, ये कहाँ से है लाइन? कहाँ से है? आप क्या समझते हैं? मैं आप पे फिदा हूँ, बहुत आम सी शक्ल है आपकी। आप क्या समझते हैं? मैं आपके केक पे फिदा हूँ, बहुत सी आम सी शक्ल की केक है आपकी। नहीं, आपकी नहीं। जबरदस्त। चलो नहीं, तो मुला भी उर्दू। आमना के पास चलते हैं। आई होप दिस डायलॉग इज मोर पॉपुलर। पर्ची। हाँ, पर्ची आपकी। वाह। तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला। केक पे केक पे केक पे केक पे केक। कितने लेयर्स हैं केक के? माय लॉर्ड, मगर केक नहीं मिला। पर केक नहीं मिला। Well done, well done. What do I get, a hamper or what? हाँ, छोटी सी कोई नहीं चीज़ है देता हमारे केक पे केक पे केक। That's not romantic. नहीं मिला। पर केक नहीं मिला। पर केक नहीं मिला। That's not romantic. टैबू की तरफ आ और जाते आप हैं। एक आप ही करें ना एक। मैं? हाँ, मैं कर लेती हूँ। क्या है डायलॉग? कौन सा डायलॉग है यहाँ पे? देखती हूँ जरा। किसने बनाया ये डायलॉग? कहाँ से आया? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अशर, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। हम सफर। अच्छा, तो मैं हंसते हुए बोलूँ क्या करूँ? केक क्या आएगा? अब केक का क्या है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अशर, मैं तुम्हें अपना केक बर्बाद नहीं करने दूंगी। होना चाहिए था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये आए हमारे छोटू है। मैं तुमसे बहुत प्यार। एक्सक्यूज मी, अब मेरा भी नंबर है, कुछ मुझे भी बोलना है। बोले ना। मैं यहाँ की मैनेजर बिजली। हाय अदनान, कैसे हैं आप? विजिटिंग कार्ड में अपना भूल गई, लेकिन फिर भी मैं आपको नंबर दे दूँगी, व्हाट्सएप नंबर दूँगी। ओके। अब बाकी आप कैसी हैं बाजी? आप तो पहले भी आ चुकी, मुझे मिल तो चुकी, मेरी तरक्की हो गई। अब हाँ जी, तरक्की मैनेजर हो गई। और हमने बाजी आप तो पहली दफ़ा आई हैं जी। आई होप कि आपको बड़ा चंगा लगा होगा हमारे कैफे में आके। खाना तो बड़ा ही। मैं आप तीनों से पहले ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे कैफे में आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या चीज़ें कम लग रही हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं? खाना आपको तो हमारी शेफ चाय का पसंद ही आ गया। हमारी बड़े चंगे खाने बनाती हैं। तो जवाब दूँ या बोलती रहेंगी आप? मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर दूँ ना। आप लोग मुझे ये बताएं कि और जो यहाँ पे चाय वाले थे उनका क्या आपको पसंद आया? चाय ठीक थी या जूस जो उन्होंने बनाया? बाकी आप लोग और चीज़ फीडबैक भी चाहती हूँ आपका। चले आप कमेंट कार्ड छोड़ दें, हम फीडबैक दें। चाहे आप दे दें ना। बिजली फीडबैक दे दें आप। यहाँ वो जूस बड़ा मजेदार। थैंक यू। और यहाँ की जो स्टाफ भी है वो भी। बिजली के बारे में कुछ मोहब्बत की बात कर दे तो मैं खुशी खुशी जाऊंगी। देखिए मैं आप लोग के लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। मैं दे दूँ। ये लीजिए। थैंक यू। और हमारी तो कितना सीधी आती है। ये लीजिए। ये ले सिर्फ अदनान दे बड़े प्यार से। Listen guys, just want to wish you all the best with cake. बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत खुशी है to just see this film. उसका ट्रेलर देख के ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इसके गाने सुने पटारी पे, 3 सिंधी गाने हैं, 3 उर्दू गाने हैं, बहुत सोलफुल। हाँ। Fused with urbaness. हाँ, सारी चीज़ें हैं। मजे के, a lot of new. ठीक है नान, what is that one reason we should go and watch it? You'll actually be entertained. आपको वाकई ही फिल्म आप enjoy करेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, फैमिली के बड़ों के साथ भी जा सकते हैं, कम उम्र वाले लोगों के साथ भी। फैमिली के बड़ों के साथ भी जा सकते हैं। No, but it's true. Like the seniors in your family, like you can take your nana and dada and nani and dadi. ऐसी फिल्में नहीं होती जहाँ पे आप खुशी से अपने माँ बाप को लेके जाते हो। You know that they enjoy it because असल जो प्यार की कहानी इसमें वो माँ बाप का है। 50 years में मिलेगा आपको। Wow, and वाकई में माँ बाप, like I said, they really look like they've done a great job. They have. You have for anyone else. आप हम घिसे पिटे आपको लगते हैं, आप बहुत देख चुके हैं हमें, लेकिन आप ये अहमद साहब और बेवराना जफर का जो
जो कैरेक्टर्स इन्होंने प्ले किए और इनका जो प्यार उन्होंने दिखाया है, बिल्कुल सही है। It's the sweetest thing you've seen in a long time. Well, all the very best to you guys. हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बिजली कुछ मकसद जो हम साइन कराना चाह रहे थे अपनी पब्लिक को भी देने के लिए कि आप लोग हमसे जो राब्ते में रहते हैं, अगर आप लोग साइन कुछ मग्स कप्स ये तो आप लोग हाँ अब खुद ही ले जाएं, खुद साइन करके अपने घर ले जाओ, अपने घर में डाल दीजिए। अगर हाँ डोनेट कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। चले हम उनसे वो भी करवा लेते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। टिकट्स अवेलेबल, बिल्कुल अवेलेबल हैं, बिल्कुल जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। 30 मार्च को ये फिल्म जो है रिलीज़ होने वाली है, अब चंद ही दिन बाकी हैं, तो बहुत ज़रूरी है। इट साउंड्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एंड द स्टोरी इज़ समथिंग दैट वी ऑल कैन रिलेट टू इन सम वे और दी अदर। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम दुनिया में रोज़ देखते हुए आते हैं, ग्लोबलाइजेशन, अपनी बच्चे बाहर चले गए, बच्चों से बात करना बंद हो गए, सिबलिंग्स अलग हो गए, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी की एक असल रिफ्लेक्शन है। तो आई थिंक ये फिल्म उसको कैप्चर करने की कोशिश करती है बनिस्बत इसके कि सिर्फ आपको एक एंटरटेनमेंट वैल्यू सिर्फ मिले। ये शायद आपको अपनी कहानी, अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्तों के बारे में कुछ ना कुछ सिखाएगा, बताएगा। तो दैट्स माई टेक ऑन इट। तो देखना ज़रूरी है, टिकट्स लें, ज़रूर जाइए, एंजॉय द फिल्म। इसकी मूंछ भी है, उसके लंबे बाल भी हैं और सनम ने बिजनेस क्लास ट्रैवल किया है। सनम ने इसके बाल भी नोचे हैं, नोचे भी हैं। और हाँ एक जगह तो यू गाइस फॉलो ऑन ईच अदर एंड दुपट्टा खींच रहे हैं। अच्छा वो वन टेक का ही सीन है। दिस इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ ये तो दैट फाइट। उसने काट ही दिया। यू स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम इट। ठीक है जी, हमारी मुलाकात अब होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। केक bless you guys man, bless you, thank you, bless you, bless you, bless you guys, अल्लाह हाफ़िज़। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है